हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाकिस्तान रिजोल्यूशन और लाहौर रिजोल्यूशन। तो देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने डिजाइन किया था उन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन या लाहौर रिजोल्यूशन। पाकिस्तान रिजोल्यूशन ये था जिसमें पाकिस्तान को बनाने का संकल्प लिया गया था, रिजोल्यूशन लिया गया था। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि पाकिस्तान को बनाने का संकल्प कैसे कैसे लिया गया और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान रिजोल्यूशन। It was in 1930 that Iqbal suggested the union of the frontier province, Balochistan, Sindh and Kashmir as Muslim state within the federation। तो देखिए, ये 1930 की बात है जब इकबाल एक पर्सन थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक यूनियन बनाया जाए फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध एंड कश्मीर का एज मुस्लिम स्टेट, जो क्या होगा, एक मुस्लिम स्टेट होगा विद इन द फेडरेशन। दिस प्रूव्ड टू बी अ वेरी क्रिएटिव आइडिया विच जर्मिनेटेड ड्यूरिंग द अर्ली 30s टू बर्स्ट इनटू विग्रस लाइफ विद द एडवेंट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स। इस क्रिएटिव आइडिया ने ये प्रूव कर दिया कि जो ये न्यू रिफॉर्म्स आएंगे ना, इसके साथ एक ही बहुत ही विग्रस लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। किन की? मुस्लिम्स की। द आइडियलिस्ट चौधरी रहमत अली डेवलप्ड दिस कंसेप्शन एट कैम्ब्रिज। इसके बाद एक आइडियलिस्ट आए चौधरी रहमत अली जिन्होंने इस कंसेप्शन को कैम्ब्रिज में डेवलप किया। कौन से कंसेप्शन को? कि एक मुस्लिम स्टेट अलग से बनाया जाए। Where he inspired a group of young Muslims and invented the term Pakistan, later Pakistan in 1935। उन्होंने कैम्ब्रिज में क्या किया? यंग मुस्लिम्स को इंस्पायर किया और एक टर्म दी, किस नाम से? पाकिस्तान नाम से, और बाद में उसका नाम ही पाकिस्तान रखा गया। ये कब हुआ? 1935 में। तो देखिए, हमने दो नाम पढ़े। एक पढ़ा हमने इकबाल। इकबाल ने क्या किया? मुस्लिम स्टेट को बनाने का सजेशन दिया, और जो चौधरी रहमत अली थे उन्होंने पाकिस्तान नाम की टर्म दी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान नाम किन के द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हिज आइडिया सीम्ड विजनरी ड्यूरिंग दैट टाइम। इनके जो ये आइडिया थे कि एक अलग से मुस्लिम स्टेट बनाया जाए, एक अलग से मुस्लिम्स का यूनियन बनाया जाए, तो ये उस टाइम एक बहुत ही विजनरी दिखाई दे रहा था, काल्पनिक दिखाई दे रहा था। बट विद इन 7 years, लेकिन 7 सालों के अंदर ही अंदर क्या हुआ? दे टर्न इनटू अ पॉलिटिकल प्रोग्राम बाय जिन्ना। देखिए, जिन्ना को आप जानते ही है, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जिन्ना। उन्होंने इसको, ये जो पाकिस्तान बनाने की रिजोल्यूशन था ना, इसको एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बना दिया विद द न्यू नेम एज इट्स स्लोगन और बैनर। The ideology of Iqbal, the vision of Rahmat Ali and the fears of Muslim were thus united by the practical genius of Jinnah to blind Muslim together as never before during the British period। तो देखिए क्या हुआ, जिन्ना ने क्या किया, ये जो रीजन से कुछ इनको बेस बनाया इन्होंने, आइडियोलॉजी ऑफ इकबाल, विजन ऑफ रहमत अली एंड फियर्स ऑफ मुस्लिम, इन सबको जो जिन्ना ने एक बेस बनाया और सभी मुस्लिम्स को वो एकजुट कर दिया। उन्होंने सभी मुस्लिम्स को एक साथ ले आए, और वो इतने साथ ले आए जितना पहले कभी ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए नहीं थे। एंड अल्टीमेटली लेड टू द विविसेक्शन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने किसकी नींव डाली? पाकिस्तान को बनाने की नींव डाल दी। पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन दिस कंटेक्स्ट। जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान बाद में बना है ना, उसमें ये पाकिस्तान रिजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यही से ही पाकिस्तान को बनाने की शुरुआत हो गई थी। द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हेल्ड इन मार्च 24, 1940, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसने पास्ड पाकिस्तान रिजोल्यूशन एंड रिजेक्टेड द फेडरल स्कीम। उन्होंने पाकिस्तान रिजोल्यूशन को पास कर दिया, और जो फेडरल स्कीम थी ना, संघ स्कीम थी, वो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एज एनविजाज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने पहले पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, उसमें एक फेडरल यूनियन बनाने की शुरुआत की गई थी, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था।
इसके बाद आ जाता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर या लिनलिथगो ऑफर भी बोलते हैं इसको। ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। ये अगस्त में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त ऑफर भी कहा जाता है। तो देखिए लिनलिथगो को आप जानते ही हैं, जिन्होंने ये वायसराय थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिन्होंने इंडिया को एक बेलिग्रेंट कंट्री घोषित कर दिया था, जिससे कांग्रेस नाराज हो गए थे, कांग्रेस के मिनिस्टर्स, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो देखिए उसके बाद जब उन्होंने रिजाइन कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो जो ये लिनलिथगो थे ये एक अगस्त ऑफर लेके आए थे इंडियंस के लिए। तो ये अगस्त ऑफर उसी के बारे में है। ऑन अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को द वायसराय लिनलिथगो केम आउट विद सर्टेन प्रपोजल नोन एज अगस्त ऑफर, डिक्लेयरिंग दैट द गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू इस्टेब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया। तो जो ये वायसराय थे ये इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना चाहते थे, इसलिए ये इंडियंस को इम्प्रेस करने के लिए एक अगस्त ऑफर लेके आए थे 8 अगस्त 1940 को, जिसको किस नाम से जाना जाता है? अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। इस अगस्त ऑफर में ये डिक्लेयर किया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका ये गोल है कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस बनाया जाए। It accepted that the framing of a new constitution would be the responsibility of the Indians। इसमें ये कहा गया कि नया जो संविधान बनाने की है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो इंडियंस की ही है। It also laid down that full weight would be given to the views of the minorities in the constitution, कि माइनॉरिटीज का भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये उस टाइम कौन थे? प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अगस्त ऑफर के टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने क्या किया? रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर, इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, विच एम्ड एट ब्रिंगिंग द कांग्रेस इन द ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब ये जो ब्रिटिशर लेके आए थे वायसराय लिनलिथगो, ये इसलिए ही तो लेके आए थे कि इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। द मुस्लिम लीग हाउएवर वेलकम्ड दिस ऑफर। तो देखिए मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए, कांग्रेस ने तो अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट किया था। एज इट एंश्योर्ड दैट, लेकिन उन्होंने क्या इंश्योर किया? दैट नो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ मुस्लिम्स। लेकिन जो ये मुस्लिम लीग थी इसने ये डिमांड रखी कि जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो मुस्लिम्स की प्रायर अप्रूवल के साथ ही बनाया जाएगा, ठीक है, कि उसमें उनको पार्टिसिपेट दिया जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, द लीग डिक्लेयर्ड दैट, जो मुस्लिम लीग थी इसने ये डिक्लेयर कर दिया दैट द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी वो कौन सी आएगी इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कुड बी सॉल्व ओनली बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि ये वो जब प्रॉब्लम आएगी ना उसको सिर्फ इंडिया के पार्टीशन से, कि इंडिया को और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, वो तभी सॉल्व की जा सकती है। इन ब्रीफ द अगस्त ऑफर फेल्ड इन गेनिंग इंडियाज कॉपरेशन फॉर वार। और लास्ट में क्या हुआ, अगस्त ऑफर फेल हो गया इंडियंस को अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने में, एंड इन फैक्ट फर्दर वाइडेंड द गल्फ बिटवीन। और लास्ट में क्या हुआ, इस अगस्त ऑफर के बाद क्या हुआ, एक गल्फ थी ना उनके बीच में खाड़ी थी, किन किन के बीच में, कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में और कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, वो और ज़्यादा गहरी हो गई। तो देखिए ये हमने अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ा कि अगस्त ऑफर क्यों लाया गया था, इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। और इसको कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, जिससे कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में खाड़ी बढ़ गई थी। इसके बाद देखिए आता है हमारा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस या इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये कब हुआ था? अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1941 में। तो देखिए अगस्त ऑफर के बाद हमारा आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें देखिए ये सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आया था, तो ये कब आया था? 1940 में। The Congress Working Committee decided to start individual civil disobedience on October 17,
17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दिया था। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही हु वाज अरेस्टेड ऑन अक्टूबर 21। ठीक है, तो जो ये विनोबा भावे थे ये पहले ऐसे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह जब स्टार्ट किया गया इसमें विनोबा भावे पहले ऐसे सत्याग्रही थे जिनको अरेस्ट किया गया था। इनको कब अरेस्ट किया गया? अक्टूबर 21 को। देखिए 17 अक्टूबर को तो ये स्टार्ट ही हुआ था और 21 अक्टूबर को विनोबा भावे को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले कौन से सत्याग्रही को अरेस्ट किया गया था? तो किसको किया गया था? विनोबा भावे को। फॉलोड सून बाय मैनी मोर इंक्लूडिंग नेहरू एंड पटेल। लेकिन बाद में और किनको अरेस्ट कर लिया गया? नेहरू को, पटेल को, इन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया। बट द मूवमेंट क्रिएटेड लिटिल एंथुसियाज्म एंड गांधी सस्पेंडेड इट। लेकिन बाद में जो ये मूवमेंट था धीरे धीरे करके इसमें और बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म पैदा हो गया था, तो गांधी जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसके बाद देखिए आ जाता है द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च से अप्रैल के बीच में 1942 को। देखिए अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम चल रहा था तो उस टाइम इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इससे ब्रिटिशर्स ना घबरा गए थे, इसलिए वे इंडियंस को अपनी तरफ करने के लिए ना अलग अलग तरह के ऑफर लेके आ रहे थे। तो ये क्रिप्स मिशन भी उन ऑफरों में से ही एक था जो कब आया था? 1942 को। इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट इग्नोर द इंडियन प्रॉब्लम्स एनी मोर। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आ गया था कि अब जो इंडियन की प्रॉब्लम्स है ना उनको ज़्यादा देर तक हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था उसका रिजल्ट हुआ, जब उनको ये पता चला इंडियंस हमारा साथ नहीं देंगे, अब द सिचुएशन वर्सेंट फॉर द ब्रिटिश। इससे जो ब्रिटिशर्स की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। किनके साथ? विद जैपनीज एडवांस टुवार्ड्स इंडियन बॉर्डर। बाय मार्च 7, 1942 7 मार्च 1942 को क्या हुआ? रंगून फेल एंड जापान ऑक्यूपाइड द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया। जापान ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो इंडियंस का कोऑपरेशन पाने के लिए उन्होंने क्या किया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। एक कौन थे? मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के। टू इंडिया भेजा टू सेटल टर्म्स विद इंडियन के इंडियन जाओ तुम वहां पे और इंडियंस के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक सेटलमेंट करो। हु वर फॉर विद रिलीज्ड। क्रिप्स प्रपोज डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार। क्रिप्स ने ये कहा, अब जो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए इन्होंने ये कहा कि इंडिया को ना एक डोमिनियन स्टेटस बना दिया जाएगा। किसके बाद? आफ्टर द वार। बट हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। लेकिन उनका जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया बाय ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। जितने भी इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स थे ना उनके द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। एज नो पार्टी अग्रीड टू एक्सेप्ट दीज प्रपोजल्स। कोई भी पार्टी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। द क्रिप्स मिशन एंडेड इन फेल्योर। और जो ये क्रिप्स मिशन था ये लास्ट में खत्म हो गया, फेल हो गया। Regarding the Cripps mission proposal, Mahatma Gandhi remarks, a post-dated check on a crumbling bank. इस क्रिप्स मिशन के संबंध में ना महात्मा गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया था। वो क्या था? ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। क्रम्बलिंग होता है एक ढहता हुआ बैंक, खत्म होता हुआ बैंक। तो इसको क्या कहा कि जो ये ब्रिटिशर्स लेके आए ना क्रिप्स मिशन को, ये एक पोस्ट डेटेड चेक था ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कौन से मिशन को कहा था, या फिर कुछ भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक कौन सा मिशन था या पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा था। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आया था 1942 में। इन सब के बारे में ना हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।